दोस्तों दो कंट्रीज गल्फ की, एक तो कतर, दूसरी कुवैत। यहाँ पे बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स नाम का ये जो हैशटैग है वो जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि इस प्रकार के हैशटैग्स गल्फ कंट्रीज में ट्रेंड हुए हैं। कोरोना के लॉकडाउन के बाद ये जब तबलीगी जमात वाला केस हुआ था तब भी इस प्रकार से बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स नाम के जो हैशटैग थे वो गल्फ कंट्रीज में ट्रेंड हुए हैं। अभी के लिए जो ट्रेंड उभर के आया है वो इसलिए उभर के आया है कि जो दरांग फायरिंग इंसिडेंट हुआ है आसाम में, ये जो दरांग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे सिपजहार नाम की जगह है, वहां पे धौलपुर नाम की जगह पे एक इविक्शन ड्राइव चल रही थी। अब इविक्शन ड्राइव का क्या सीन है, देखिए आसाम में इविक्शन ड्राइव्स बहुत कॉमन है। हम थोड़ा बहुत इस दरांग इंसिडेंट को समझने की कोशिश करते हैं। आसाम की जो पॉलिटी है ना वो काफी हद तक हिंदूज और मुस्लिम्स के चारों तरफ घूमती है। रीजन क्या है, देखिए बांग्लादेश के बनने के बाद, अलग से जब बांग्लादेश बना, बहुत तादाद में हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों लोग बांग्लादेश से आसाम में एंट्री मारे हैं। उसके चलते आसाम की जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है वो कम हो गई। ऐसा नहीं है कि 1971 से पहले आसाम में मुस्लिम्स नहीं रहते थे, बट हिंदूज मेजॉरिटी में थे, मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे। आज भी हिंदूज मेजॉरिटी में, मुस्लिम्स माइनॉरिटी में, लेकिन ओवरऑल ये जो इन्फ्लक्स आया है बांग्लादेश की तरफ से, उसके चलते आसाम के जो इंडिजिनस लोग हैं उनका बोलना है कि भाई हमारी डेमोग्राफी डिस्टर्ब हो रही है और ये बाहर के लोग आके हमारे लैंड को हड़प रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में लगभग 8.5% हिंदू जनता है। अब देखिए धर्म के नाम पे ओवरऑल माइनॉरिटीज को बांग्लादेश में भी दबाया गया है, बट अगर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान से कंपेयर करोगे तो कम दबाया गया है। लेकिन बांग्लादेश बनने के बाद भी, इनफैक्ट 1947 के बाद जब ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना, तब से बांग्लादेश वाले इलाके से हिंदूज एक बड़े स्केल में इंडिया के अंदर आना चाहते हैं और बहुत तक मुस्लिम्स भी आना चाहते हैं। रीजन बीइंग कि इंडिया में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो उसके चलते पूरी की पूरी जो आसाम की डेमोग्राफी है वो बदल गई है। और उससे भी बड़ी शिकायत आसाम के लोगों को यह है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में ये बाहर के लोग आके हाथ पांव मार रहे हैं। यही तो पूरा लॉजिक था नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस के पीछे। नेशनल ऑफ रजिस्टर ऑफ सिटीजंस में क्या किया जा रहा है कि भाई वो हिंदू और वो मुस्लिम्स जो कि बांग्लादेश से आए हैं उनको वापस भेजो, वो आसाम में नहीं रहेंगे। इसीलिए पूरी की पूरी एनआरसी की एक्सरसाइज हुई है। और अक्सर कर आप देखोगे कि आसाम में ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहां पे ऐसा एलेज किया जाता है कि बांग्लादेश से लोगों ने आके उन पॉकेट्स को हथिया रखा है, उसके ऊपर इलीगल इंक्रोचमेंट्स करनी है। अब ये जो धौलपुर नाम की जगह है जहां पे ये इविक्शन ड्राइव चलाई गई थी, यहां पे भी यही बोला गया। जो लोग इस धौलपुर नाम की जगह पे अपने इंक्रोचमेंट्स बना के रह रहे हैं ना, उनका ये बोलना है कि भाई हम आसाम की ही दूसरी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट में रिवर इरोजन के चलते हमारी जमीन तबाह हो गई, पानी के नीचे आ गई, इसलिए हम यहां पे आके रहने लगे। जो लोकल्स हैं धौलपुर के, वो ये बोल रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर लोग हैं ये बांग्लादेश से आए हैं और ये यहाँ के नहीं है, तो इनको हमारी जमीन से हटाओ। जिस जमीन के ऊपर धौलपुर में ये इविक्शन ड्राइव चल रही थी, वहां पे जो ओनरशिप है वो सरकार की है। और ये पूरा का पूरा मुद्दा एक नेशनल मुद्दा बन गया है। नेशनल मुद्दा बनने की वजह यह है, इनफैक्ट ये इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। हुआ ये कि एक आदमी बंदूक लेके दौड़ा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ, सिक्योरिटी फोर्सेस को उसको गन डाउन करना पड़ा। और उसके बाद वो जब आदमी नीचे गिर गया तो वो नीचे पड़ा हुआ था और एक लोकल आके उसकी बॉडी के ऊपर पैरों से पटक पटक के उसको मार रहा था। अब ये जो वीडियो यहां पे शॉट हुई ये पूरी दुनिया में वायरल हो गई, खासकर गल्फ स्टेट्स में वायरल हुई। और इसको वायरल कराने का जो गलत तरीके से ऑब्जेक्टिव था वो था पाकिस्तान का। देखिए पाकिस्तान ओपनली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों प्रकार से ही इंडिया के अगेंस्ट एक एजेंडा चलाता है। मैंने इंटेंशनली, कुछ जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनके यूट्यूब प्रोफाइल्स को मैं रेगुलरली चेक करता हूं, उसमें ओपनली कभी कभी रैंडम तरीके से किसी कटे हुए आदमी की मतलब फोटो डाल देंगे, इसका सर नहीं है, इसका हाथ नहीं है, और बोल देंगे कि इसको हिंदुओं ने मारा है। तो इस प्रकार का प्रोपोगेंडा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ओपनली चलाते हैं और फेक ट्विटर हैंडल्स बना के वो गल्फ की कंट्रीज में भी लोगों के दिमाग में एक ऐसी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं इंडिया की कि यहां पे मुस्लिम्स को मारा जा रहा है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि आज की डेट में 1 या 2% मुस्लिम्स, मतलब हिंदू पॉपुलेशन भी नहीं बची है पाकिस्तान के अंदर। और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ओपनली सीक्रेटली, दोनों प्रकार से इंडिया के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा चलाते हैं कि इंडिया में मुस्लिम्स को मारा जा रहा है। और सबसे खास बात यहां पे ये निकल के आती है कि भाई यहां पे कुवैत की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हो गया इंडिया के अगेंस्ट में कि भाई इंडिया में ये गलत हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। कभी भी आप सुनोगे कतर में या फिर ये आपका ओमान में या कुवैत में इस प्रकार की न्यूज कवर नहीं होती हैं। पेशावर में
रिसेंटली एक सिख फिजिशियन को ओपनली मार दिया गया, गोली मार दी गई। आईसिस खुरासन के कुछ आतंकवादी आए और उन्होंने धड़ल्ले से गोली चलाई और इस पर्टिकुलर सरदार सतनाम सिंह को मार दिया गया। ये वहां पे एक हकीम थे और ऐसे इवेंट्स पाकिस्तान में बहुत नॉर्मल हैं। 2018 में चरणजीत सिंह नाम के एक प्रोमिनेंट सिख कम्युनिटी के मेंबर को मार दिया गया था पेशावर में। उससे पहले न्यूज चैनल एंकर पाकिस्तान में रविंदर सिंह, इसको 2020 में मार दिया गया तो उसी के शहर में। 2016 में पाकिस्तान की जो तहरीके इंसाफ नेशनल असेंबली के मेंबर थे सुरेंद्र सिंह, इसको ओपनली पेशावर में मार दिया गया था। तो इस प्रकार के जब इवेंट्स पाकिस्तान की माइनॉरिटी के अगेंस्ट होते हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत कम बची हुई हैं, तब किसी भी गल्फ कंट्री की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट निकल के नहीं आता। और यहाँ पे पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा को लेके गल्फ कंट्रीज की तरफ से स्टेटमेंट आने शुरू हो जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जब यहाँ पे रीजंस को खंगालने की कोशिश की गई कि ये वायलेंस हुआ क्यों, तो दरांग के जो डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है रूपम फुकम, इन्होंने साफ साफ बोला है कि इस इविक्शन ड्राइव से पहले जिन लोगों के घरों को इविक्ट किया जा रहा था उनके लोकल रिप्रेजेंटेटिव से पहले ही बात कर ली गई थी। लेकिन जब हम इविक्शन के लिए पहुंचे तो पत्थर चलाने शुरू हो गए, तलवारें निकलने लगी, तो यहां पे सिक्योरिटी फोर्स ने उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए गोली चलानी पड़ी। सामने से अगर कोई तलवार लेके अटैक कर रहा है तो पुलिस फोर्सेस को भी यहां पे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्व शर्मा, इन्होंने यहां पे जुडिशियल प्रोब की डिमांड कर दी है और आसाम ह्यूमन राइट्स कमीशन भी यहां पे प्ले में आ गया है। आसाम ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोला है कि देखिए एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन की सिचुएशन यहां बनती नजर आ रही है। आसाम ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास केस कैसे पहुंचा, तो जो अपोजिशन के लीडर हैं आसाम की लेजिस्लेटिव असेंबली में, देवव्रत सैकिया, ये गए हैं आसाम ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास ओवरऑल वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के मुद्दे को लेके। तो ओवरऑल यहां पे आसाम ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पहले तो बोला है सरकारी होम डिपार्टमेंट से कि क्या आप कोई इंक्वायरी कमेटी बना रहे हैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंदर, और अगर नहीं बना रहे हैं तो हमको बताइए, फिर हम अप्रोप्रिएट तरीके से यहां पे रिस्पॉन्ड करेंगे। और यहां पे तो खुद जो आसाम के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एक जुडिशियल प्रोब के लिए बोल दिया। जुडिशियल प्रोब होगी और ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि वायलेंस यहाँ पे क्यों। तो ये एक छोटा सा न्यूज एनालिसिस था, आई होप आपको सही लगा हो। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, चाहे तो जॉइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।